गुड मॉर्निंग बच्चों। फिफ्थ डे बच्चों, ये देख रहे हो ना, हम लोग आज ईवीएस का पीरियड है, फर्स्ट पीरियड। तो ये 12वां लेसन है, अप्रदाय और उनसे बचाओ। बच्चों ये अप्रदाय क्या होती है आगे बढ़ाएंगे। ये देखो यहाँ पे चित्र एक बना है ना, पानी आ रहा है, देखो बाढ़ हो रही है। ये बच्चा कह रहा है बचाओ बचाओ। इतने में से दूसरा बच्चा आता है, उसने जल्दी से रस्सी निकाली और उसको रस्सी से खींच लिया। तो यहाँ पे पूछते हैं, अरे वाह तुमने तो बचा लिया, रस्सी कहाँ से मिली तुम्हें? उसने कहा कि हमारे स्कूल में बताया गया है, जब बाढ़ आने की बात होती है तो पहले से पता चल जाता है, थोड़ा सा बारिश हो रही है या पानी भरता है तो हमेशा क्या रखनी चाहिए, हाथ अपने पास रस्सी रखनी चाहिए। देखो चित्र में बनी है, रस्सी रखनी चाहिए, माचिस रखनी चाहिए, मोमबत्ती रखनी चाहिए, टॉर्च रखनी चाहिए, है ना, और गुड़ रखना चाहिए, लाई चना, सत्तू और कुछ दवाइयाँ भी रखनी चाहिए जिससे कि आपका बचाव हो सके। ठीक है बच्चों, तो ये आपको इसमें दिखाया गया। अब यहाँ देखिए, अप्रदा का मतलब क्या होता है? अचानक। अप्रदा का अर्थ है अचानक आने वाला संकट। जो अचानक से होता है उसको क्या कहते हैं? अचानक आने वाला संकट को क्या कहते हैं? अप्रदा। और कुछ अब ये हैं, दो तरीके से होती हैं, एक प्राकृतिक रूप से होती है, एक मानव जनित होती है। प्राकृतिक रूप से ये नेचुरल हो जाती है, जैसे कि भूकंप को कोई लेकर तो नहीं आएगा ना, तो भूकंप, बाढ़, सूखा, लू, आंधी, तूफान, शीतलहर, बादल का फटना, वनों में आग लगना, ज्वालामुखी और भूस्खलन, है ना। तो ये सब चीज़ें होती है प्राकृतिक, अपने आप स्वतः हो जाती हैं, है ना। प्रकृति में बदलाव होता है, जैसे बहुत बारिश होती है तो बाढ़ आ जाती है, भूकंप भी आते हैं, है ना। सूखा, बिल्कुल बारिश नहीं होती तो सूखा होता है, बहुत अधिक गर्मी होती है तो लू चलती है, आंधी होता है। तो ये प्राकृतिक। अब मानव जनित, जो मानव से जिनको मानव जो होता है उनके कारण, मानव के कार्य का जो क्रिया होती है उसके कारण जो होती है, जैसे कि आग, है ना। आग कैसे लगती है? मानव की किसी भूल से लगती है ना कभी कभी आग। प्रदूषण, जब बहुत ज़्यादा शोर से, धुएं से तो प्रदूषण होता है। अपराध, है ना, एकदम से दंगा हो जाना, अपराध। रासायनिक दुर्घटनाएं, जैसे कि गैस का लीक हो जाना, जैसे बहुत बड़ी बात थी ये वाली जो अभी कोरोना वायरस है, ये भी एक तरह से अपराध है ना बच्चों। ये अपने आप ही है, जैसे जनसंख्या विस्फोट, भीषण रेल, है ना, दुर्घटना, ये सब जो होता है मानव से भी, मतलब बहुत अधिक इस तरह से जो मनुष्यों की लापरवाही के द्वारा होती हैं उसको मानव जनित अपराध कहते हैं। अब ये सब तो अपराध हो गई। इसमें क्या होता है, बहुत से लोग क्या, देखो पड़ोसी बेघर हो जाते हैं, मनुष्यों की क्या करते हैं, मनुष्य लोग एक दूसरे की सहायता के लिए भी आगे बढ़ते हैं, है ना। ये सब होता है इस तरह से। ये आपका पूरा लेसन है भूकंप। अब भूकंप में आपकी क्या सबसे पहले सुरक्षा होती है? भूकंप आया मतलब सब कुछ हिलने लगता है ना, ज़मीन हिलने लगती है। और सबसे पहले कहा जाता है कि ज़मीन, जब भूकंप आता है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें कभी भी इमारत के अंदर नहीं रहना चाहिए। हमेशा भूकंप जब आता है तो हमें इमारत से बाहर, जहाँ कहीं पे भी है, बाहर निकल आना चाहिए। और अगर नहीं, अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं करना है, तो क्या करना चाहिए? मज़बूत मेज़ या डेस्क के नीचे छिप जाएं और उसे मज़बूती से पकड़ लें। उसको पकड़ना, किसी भी चीज़ को पकड़ना बहुत, जैसे अगर ऐसे ही करेंगे तो जब हिलेगा तो लुढ़क जाएंगे एक तरफ से दूसरी तरफ। तो और अगर पुराने भवन है या तो सुरक्षित रास्ते से निकल जाएं। पुराने भवनों के नीचे या इमारतों के नीचे या घरों के नहीं रहना चाहिए। बाहर निकलने के लिए लिफ्ट का प्रयोग ना करें, क्योंकि लिफ्ट तो, लाइट तो जा भी सकती है, हिलने से सारी इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो लिफ्ट बंद हो गई। तो सीढ़ियों का प्रयोग करें और खुले मैदान की तरफ जाएं। समझ में आ रहा बच्चों? खुले मैदान की तरफ आपको आगे बढ़ना है। फिर जब यदि आग लग जाती है तो खेत खलिहान में और दुकान में यदि आग लग जाती है तो बहुत ही जन और धन की क्या होती है? हानि होती है। उसमें क्या करना चाहिए? आग लगने वाले स्थान के समीप नहीं जाएं,
है ना। ज्वलनशील वस्तुओं से खेलना नहीं चाहिए, है ना। और आग लगे हुए स्थान में रेंगते हुए मुंह ढाँक के बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि धुआं होता है, उससे सांस लेने में परेशानी होती है। तो उससे क्या करना चाहिए, मुंह ढाँक के बाहर। और कपड़ों में आग मतलब लगने से दौड़ना नहीं चाहिए, बल्कि ज़मीन पे इधर उधर उलट पुलट के मतलब आपको आग बुझा लेनी चाहिए। और आग लगने वाले स्थान पर नंगे पैर कभी ना जाएं, कोई भी चीज़ से जल सकता है। और जलते हुए टुकड़ों को सावधानीपूर्वक फेंकना चाहिए। फिर आग बुझाने के लिए अग्निशमन, ये देखो हम लोग के स्कूल में भी है ना, तो ये इस तरह का होता है ना, यंत्र होता है। बालू और पानी का प्रयोग करें। और इस तरह से अब बाढ़, आग लग गई, भूकंप आया, पहले भूकंप समझाया, फिर आग, अब बाढ़। जहाँ पे बाढ़ आती है तो उसमें क्या करना बच्चों, बहुत ढेर सारा पानी, बहुत ज़्यादा जब बारिश होती है तो क्या होता है, नदियों का स्तर बढ़ जाता है। जैसे हम लोग ने देखा होगा, काफ़ी तुम लोग ने भी देखा होगा कि हम लोग के जो संगम है उस पर बिल्कुल पुल के पास लगभग थोड़ी सी दूर पुल बसता है, पूरा पानी भर जाता है और बहुत सारे इलाकों में क्या हो जाती है, बाढ़ आ जाती है ना। तो इस तरह से जब बाढ़ आती है, पिछले साल तो बहुत ही बुरी बाढ़ थी, सबको याद होना चाहिए, है ना। यहाँ तक आ गई थी, पूरा राजापुर और ये सब में, बेली वगैरह में सारी जगह पे बाढ़ थी। इलाहाबाद में बहुत जगह पर थी। तो क्या करना चाहिए, ऐसे स्थान पर हमें जब बाढ़ होती है, जब पानी नीचे से बह रहा, तो हमें क्या करना चाहिए, ऊंचे स्थान पर सुरक्षित जगह पर बैठना चाहिए, ऊपर चढ़ जाना चाहिए है। और बहुत ज़रूरी सामान को क्या करना चाहिए, ऊपर चढ़ा लेना चाहिए। बिजली के तारों को इधर उधर गिरे हों, इधर उधर नहीं जाना चाहिए, यह। और क्या, स्विच को कभी नहीं छूना चाहिए, बिजली के स्विच को कभी नहीं छूना चाहिए। और कीमती सामान और महत्वपूर्ण कागज़ को किसी सुरक्षित स्थान पर रख देना चाहिए। जो भी आपके कीमती सामान हैं और कागजात हैं, उनको भी आपको सुरक्षित स्थान पे। और तैराकी सीखना चाहिए, और मतलब जिससे कि आप बाढ़ से निकल सकते हैं। और क्या है, बाढ़ निकल जाने के बाद बहुत सारे रोग फैलते हैं, उससे बचाव भी करना चाहिए। और समय समय पे क्या करना चाहिए, अपनी देखभाल भी अच्छी तरह से करनी चाहिए। और जब पानी नहीं मिलता है तब भी क्या होता है, सूखा पड़ जाता है। अब यहाँ देखो, तुम्हें दिख रहा होगा कुछ ज़रूरी सामान। यहाँ पे डंडे हैं, रस्सी है, टॉर्च है, माचिस है, फ़ोन है, पानी है, और चाकू है ना, रेडियो है, फर्स्ट एड बॉक्स है ना, दवाइयाँ हैं, भुना चना है, ग्लव्स है, और ये अग्निशमन है ना, तो जो अग्नि को बुझाता है ना, अग्निशमन यंत्र है। तो इस तरह की ज़रूरत चीज़ें जब होती है तो एक स्थान पे ऐसे रखना चाहिए कि आपको जल्दी से जल्दी मिल सके, हमेशा रखना चाहिए। तो इस तरह से आपको अपनी बचत कर सकते हैं, है ना। और सरकारी सेवाएं भी बहुत मिलती हैं, बहुत सारे भोजन का प्रबंध होता है, जल का प्रबंध होता है, तो उससे भी हमें एक दूसरे को बताना चाहिए और उससे भी फ़ायदा उठाना चाहिए, है ना। तो अच्छा बच्चों, ये तो हम लोग का लेसन हो गया, आपने इस लेसन को देख लिया। अब आपको ये है कि ये देखिए, ये हम लोग ने सब देख लिया ना। इस तरह से पूरा लेसन आप लोग रीड करिएगा और इसको आप बनाइएगा, इस चित्र को आप बनाइएगा, है ना। अब इसमें लिखिएगा आपदा प्रबंधन किट जैसे होती है ना, सारी चीज़ें होती हैं, तो ये एक तरह से किट है, इसका चित्र आप बनाइएगा और मुझे दिखाइए। अभी सिर्फ हम लोगों ने लेसन पढ़ा है, आप इस लेसन को फिर से दोबारा अच्छे से पढ़ेंगे, सारे बच्चे पढ़ेंगे, एक एक लाइन पढ़ेंगे। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तब हमसे पूछेंगे, और इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज इसके बाद वाले वीडियो में कराएंगे। पहले इस लेसन को आप पढ़िएगा, सारी चीज़ों को, और इस लेसन को लिखिएगा भी। आप कोशिश करिएगा कि इसको आप क्या करिएगा, लिखिएगा भी इसको, जिससे बहुत अच्छे से आपको याद हो जाए लेसन। ठीक है बच्चों, कोई चीज़ नहीं आ रही है तो हमसे पूछ लेना, कोई भी चीज़ नहीं आती समझ में, आप हमसे पूछिए, और जिससे कि आप अच्छे से काम करके दिखाओ, चित्र बना के दिखाओ। थैंक यू बच्चों, कुछ पूछना हो तो पूछ लेना।